क्या हो अगर भविष्य में कोई ऐसी जंग हो रही हो जिसमें लड़ाई करने के लिए लोग ही कम पड़ जाएं? आखिर उस लड़ाई को कोई कैसे जीत सकता है? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और दबा के शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गजब की मूवी एक्सप्लेन करते हैं जिसको देखने में आपको मजा आ जाएगी। तो मूवी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम जेम्स होता है। जेम्स मोबाइल में इंटरव्यू देता है तो उसकी बीवी बोलती है, ये तुम्हारे पिता के पास से आया है। तो जेम्स उसको देख के नाराज हो जाता है। दरअसल वो अपने पिता से गुस्सा है। तभी वो बोलता है कि मेरी बेटी कहाँ है। जेम्स अपनी बेटी के पास जाता है और बोलता है, मैंने एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, वो कॉलेज लेक्चरर की जॉब है। बेटी उससे बोलती है, मैं आपके जैसे साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और एक दिन मैं आपसे अच्छी साइंटिस्ट बनूंगी। फिर जेम्स अपने परिवार के साथ टीवी देखने लगता है। टीवी में एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है। तभी उस मैच के दौरान फुटबॉल ग्राउंड में एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में भविष्य के कुछ सोल्जर अपने हाथों में बंदूक लेके आके खड़े हो जाते हैं। उन सिपाहियों की मेजर आके बोलती है, हमें आपकी मदद चाहिए। दरअसल 30 साल बाद इस दुनिया में एक जंग होगी और वो जंग एलियनों के साथ है, और वो एलियन कम जानवर ज्यादा हैं। हमारे समय में जितने भी लोग थे लगभग वो सभी मारे गए हैं। अब बस केवल 5 लाख लोग बचे हैं पूरी दुनिया में। अगर हमें आपकी मदद मिल गई तो हम उस जंग को जीत सकते हैं। ये सब बातें टीवी में आ रही थी लाइव, और सारी दुनिया ये बातें सुन रही थी। तभी सरकार उन लोगों की मदद करने का फैसला करती है और अपने सिपाही भविष्य में भेजने की कोशिश करने लगती है, और धीमे धीमे वो सारे सिपाही मारे जाते हैं। फिर बारी आती है आम जनता की। गवर्नमेंट फिर एक मशीन बनाती है और वो मशीन ये बताती है कि 30 साल पहले कौन मर सकता है। 30 साल के दौरान जो मर सकता है वही लोग उस जंग में भेजे जा रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है जेम्स के ऊपर। जेम्स अपने कॉलेज में लेक्चर दे रहा है और बच्चों से पूछता है, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक कौन है? तभी एक बच्चा अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक ज्वालामुखी की रिसर्च है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जेम्स के फोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज सरकारी होता है। उसको हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। जेम्स जब हेडक्वार्टर जाता है तो उसको बताया जाता है कि जब वो जंग शुरू होगी आप उससे पहले मर जाएंगे। जेम्स ये बात सुन के डर जाता है और बोलता है, मैं 30 साल के अंदर मर जाऊंगा, ये बात आपको कैसे पता? तभी वो सोल्जर्स बताते हैं कि हमें ये बात मशीन बताती है कि 30 साल के अंदर जो भी मर जाएगा हम उस जंग में उसको भेज सकते हैं, और अगर वो उस जंग में मारा गया तो हम उनके परिवार को $10 लाख देंगे। जेम्स ये बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए अपनी बीवी के पास जाता है और बोलता है, मुझे उस जंग के लिए चुन लिया गया है। अब मैं कहीं नहीं भाग सकता क्योंकि मेरे हाथ में वो डिवाइस पहना दिया गया है। मैं कहीं भी भागूंगा वो मुझे ढूंढ लेंगे और उस जंग में भेज देंगे। तभी उसकी बीवी बोलती है, ये डिवाइस केवल तुम्हारे पिता तुम्हारे हाथ से निकाल सकते हैं, पर तुम अपने पिता से नहीं बोलते, पर मजबूरी में आज तुम्हें अपने पिता से मिलना होगा। जेम्स अपने पिता के पास जाता है और सारी बात बताता है, पर जेम्स अपने पिता को देख के फिर भड़क जाता है और दोनों में नहीं बन पाती। जेम्स वो डिवाइस बिना निकलाए अपने घर वापस आ जाता है, और वो भी समय आ जाता है जब जेम्स को उस जंग में भेजा जाएगा। जेम्स उस जंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी बेटी से पूरी बात बताता हुआ वहाँ से निकलने लगता है तो बेटी बोलती है, आपको जिंदा वापस आना होगा। जेम्स हामी भर के वहाँ से निकल जाता है और पहुँचता है बेस कैंप। बेस कैंप में वो अपने एक दोस्त से मिलता है। वो दोस्त भी साइंटिस्ट है। वो आदमी बताता है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग 40 की उम्र के हैं। भविष्य से जितने लोग भी आए हैं वो सभी 30 की उम्र के हैं। फिर भविष्य के सोल्जर इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं गन चलाने की। जेम्स बहुत अच्छी तरीके से गन चलाता है और उनमें से 3 लोग और भी अच्छे से गन चलाते हैं। जेम्स उनके ऊपर नजर रखता है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। जेम्स फिर उन तीनों के बारे में बोलता है तो वो आदमी बताता है कि वो 3 लोग कई बार उस जगह जा चुके हैं जहाँ एलियन है, और उनमें से एक आदमी बहुत खतरनाक है। उसने तो एलियन का दांत तक लेके आया और वो अपने गले में टांगे है। फिर वो सभी लोगों को एक मीटिंग हॉल में बैठाला जाता है और उनसे कर्नल बात करती है और बोलती है, हम आपको भविष्य में भेज रहे हैं और वो भविष्य बहुत खतरनाक है। हम आपको बचाने की गारंटी नहीं ले सकते, बस हम आपको केवल डायरेक्शन बता सकते हैं, और हमारी रिसोर्सेज इतने कम है कि हम केवल एक ही पोर्टल बनाते हैं और अभी भी एक पोर्टल में ही काम कर पा रहे हैं, और आप लोग उस जंग में शामिल होके हमारा साथ दें और आप लोग 7 दिन के अंदर इस समय में वापस आ जाएंगे। फिर सभी को आराम करने भेज दिया जाता
है और तभी अलार्म बजता है। तभी कर्नल डाइस वहाँ दौड़ते हुए आती है और बोलती है, हमारे समय में एक जंग होने लगी है और वो जंग अभी शुरू हुई है, आप लोग को तुरंत वहाँ भेजना होगा। उन सभी को एक हॉल में खड़ा कर दिया जाता है और फिर वो पोर्टल खुलता है भविष्य का और वो सभी लोग अपने हाथों में गन लेके ऊपर उड़ने लगते हैं और चले जाते हैं दूसरे समय में। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि वो ऊपर से गिर रहे हैं नीचे। दरअसल वो पोर्टल तकनीकी खराबी की वजह से उन सभी लोगों को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है और वो आसमान से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं और उस टेलीपोर्शन में बहुत से लोग मारे जाते हैं। जेम्स देखता है कि वो एक स्विमिंग पूल में गिरने वाला है और वो जाके वहाँ बच जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी डूब रहा है स्विमिंग पूल में। जब जेम्स उसके पास जाता है तो वो देखता है चार्ली को बचाते हुए बाहर लगता है। तभी जेम्स के पास एक कॉल आती है। वो भविष्य के कर्नल की कॉल थी और वो बोलती है कि तुम्हें वहाँ से निकलना होगा उन सभी को लेके जो तुम्हारे साथ आए हैं। दरअसल हमने एक जहाज भेजा है और वो जहाज में परमाणु बम है और हमको पता चला है कि उस जगह बहुत से एलियन है और वो एलियन को हमने मारा तो हमको लड़ाई के वक्त कुछ समय मिल जाएगा। जेम्स फिर अपनी नजर उठा के देखता है वो तबाही का मंजर, शायद वो दुनिया अब खत्म होने वाली है। वो बोलता है कि दुनिया कितनी बुरी तरीके से खत्म हो रही है। हमने सुना था कि इंसान ये खत्म करेंगे पर यहाँ तो एलियनों ने ये दुनिया खत्म कर दिया। पर हमको भेजा गया है इस दुनिया को बचाने के लिए और हमें इस दुनिया को बचाना है और बचाना ही बचाना है क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य है। ये कह के उन सबको वो वहाँ से निकालने लगता है। कर्नल जेम्स से बताती है कि तुम्हें वहाँ से एक सैंपल लेके आना होगा और वो सैंपल बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए। जेम्स फिर अपनी टीम के साथ वो बिल्डिंग जाता है जहाँ वो सैंपल होता है। कर्नल बताती है पूरा डायरेक्शन और आखिर में जेम्स उस सैंपल के पास पहुँच जाता है और सैंपल अपने हाथ में लेके वहाँ से निकलने लगता है। तभी कर्नल बोलती है, बड़ी सावधानी से वहाँ से निकलना, नहीं तो बहुत से एलियन है वहाँ और अगर उन्होंने तुमको देख लिया तो वो तुमको जान से मार देंगे। तभी उन लोगों में एक आदमी अपने टॉर्च से ऊपर की तरफ नजर मारता है तो वो देखता है कि एक एलियन का हाथ और फिर से वो नजर मारता है तो वो देखता है पूरा एलियन भी उस आदमी को देखते हुए उसका पीछा करने लगता है और उनके पीछे बहुत से एलियन लग जाते हैं। जेम्स अपनी बंदूक चलाता है उन एलियनों को मारने के लिए पर वो एलियन जिंदा होते हैं, उनको कुछ बंदूकें नहीं लगती। तभी जेम्स के पास एक आदमी आता है और अपनी बंदूक से उस एलियन को मार देता है और वो आदमी बताता है कि इनके सर में मारो और ये मर जाएंगे, कहीं और मारोगे तो इनको कहीं कुछ नहीं लगेगा। फिर जेम्स सभी को लेके वहाँ से निकल जाता है। जेम्स बाहर देखता है तो बहुत सी गाड़ी उनकी तरफ आ रही उनको बचाने के लिए। जेम्स यहाँ खुश हो जाता है पर जेम्स की वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। एलियन उस गाड़ियों पे हमला कर देते हैं और वो गाड़ियाँ तबाह कर देते हैं। जेम्स अपनी टीम को लेके उस बेस कैंप पे पहुँच जाता है जहाँ कर्नल थी। कर्नल बोलती है, शुक्रिया, तुम मेरे कहने से सैंपल लेके आए। तभी उतने में एक सिपाही आती है और कर्नल को फॉरेस्ट बोल के दूसरी तरफ आने के लिए बोलती है तो जेम्स ध्यान से सुनने लगता है। दरअसल जेम्स का भी सरनेम फॉरेस्ट है। जेम्स फिर यहाँ पहचान जाता है वो लड़की और कोई नहीं उसकी बेटी है। जेम्स अपनी बेटी को देख के भावुक हो जाता है। जेम्स की बेटी बोलती है, आप ज्यादा भावुक ना हो, मैंने अपने काम के लिए आपको बुलाया है यहाँ। जेम्स की बेटी मूरी अपने पिता से बोलती है, आप मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ बताना है। जेम्स की बेटी मूरी अपने पिता को एक वीडियो दिखाती है और बोलती है, शहर में जितने भी एलियन है वो सब नर है, मादा जमीन के अंदर रहती है और कुछ ही मादा है जो एलियन पैदा कर रही है और वो नर पूरी दुनिया को खत्म कर रहे हैं। हमें वो मादा एलियन मिल जाएगी तो हमें लगता है कि ये जंग रोकी जा सकती है और हम एक एंटीडोट भी बना सकते हैं उन लोगों को मारने के लिए जो हमारी दुनिया खत्म करने के लिए लगे हैं। फिर मूरी के पास एक फोन आता है। वो पता चलता है कि उसको वो चीज मिल चुकी है जो वो कई सालों से ढूंढ रही थी, एक मादा एलियन। जेम्स और मूरी एक आइलैंड की तरफ निकल जाती हैं। मूरी उसको बैठाल के बोलती है, जाके देखो वो एलियन आखिर है कहाँ। फिर एक सिपाही वहाँ जाके देखता है और मूरी भी वहाँ चली जाती है और अपने पिता को बोलती है कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं, आप दूसरे काम के लिए आए हैं। वो सभी लोग देखते हैं कि वो मादा एलियन बहुत बड़ी होती है। जेम्स की बेटी मूरी उस एलियन को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है और लास्ट में वो पकड़ ही लेती है, पर वो मादा एलियन अपने आप को छुड़ाते हुए मूरी को मारने के लिए बढ़ता है आगे। तभी जेम्स वहाँ आके उसका हाथ काट देता है और लास्ट में उस एलियन को पकड़ लिया जाता है और एलियन चिल्लाने लग। उतने में सभी नर उस मादा एलियन की आवाज सुनते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मूरी देखती है कि अब वो नहीं बच पाएगी, तभी अपने पिता के साथ वहाँ से निकल जाती है और उस एलियन को भी ले जाती है। वो एलियन को बंद करके उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट करती है और पता करती है कि वो एलियन को कैसे मार सकती है। तभी मूरी के पिता जेम्स आते
आते हैं तो मूरी बताती है कि ये एलियन रशिया से आए हैं, पर हमको आज तक इनकी स्पेसशिप नहीं मिली जिससे एलियन इस धरती में आए हैं। जेम्स अपनी बेटी से बोलता है, तुम लोग ने ठीक से ढूंढा? जेम्स की बेटी बोलती है, हाँ हमने ठीक से ढूंढा, पर वो स्पेसशिप भी नहीं मिली और ना वो जगह मिली जहाँ वो स्पेसशिप क्रैश हुई थी। बस हमें ये पता है कि आज से 30 साल पहले इनका पहला हमला रशिया में हुआ था और रशिया से ही हमको लगता है कि इन लोग का जन्म हुआ है और ये कहाँ से आए हैं किसी को नहीं पता। और मूरी बात करते हुए बहुत से एक्सपेरिमेंट करती है। पहले तो वो 10% होता है, दूसरे में वो 30%, लास्ट में होते होते वो 100% हो जाता है। और दूसरी तरफ एलियन मादा बहुत तेज चिल्लाती है और नर मादा उनका सभी बैरियर तोड़ते हुए उसके पास आने लगते हैं और लास्ट में अपनी मादा एलियन के पास आ जाते हैं। मूरी देख लेती है कि वो नहीं बच सकती और वो समय भी आ चुका है जब जेम्स अपने टाइमलाइन में जा सकता है। मूरी फिर अपने पिता को वो एंटीडोट देती है और सॉरी बोलती है कि उसने उससे रूड व्यवहार किया। और मूरी ये भी बताती है अपने पिता को कि मुझे आपका साथ चाहिए था पर आपने मेरा साथ नहीं दिया। जेम्स ने अपनी बेटी से बहुत सबक सीखा था और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत आगे बढ़ता है, पर वो मादा एलियन उसकी बेटी के पीछे लगी रहती है। जैसे तैसे उस एलियन को वो धक्का दे देता है कि वो जाके समुद्र में गिरे, पर वो एलियन उसकी बेटी को पकड़ लेता है और नीचे घसीटने लगता है और अंत में उसकी बेटी को नीचे घसीटते हुए वो खुद भी गिरने लगता है मादा एलियन। पर एक बाप अपनी बेटी को मरता हुआ कैसे देखे, वो भी कूद जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर समय आज गया था, अब वो नीचे नहीं जा सकता, ना वो अब ऊपर आ सकता है। जेम्स हवा में ही टेलीपोर्ट होकर अपने टाइमलाइन में चला जाता है। जेम्स रोते हुए अपनी दुनिया में वापस आता है। उसने अभी अपनी बेटी खोई है। ये बात अपने घर में जाकर अपनी बीवी से बताता है तो बीवी बड़ा अफसोस करती है और बोलती है, तुमने अपनी बेटी को अभी नहीं खोया, अभी बेटी तुम्हारी जिंदा है, तुम उसको बचा सकते हो। जेम्स की बीवी पूछती है, आखिर एलियन का हमला कब हुआ था, क्या ये बात तुमको पता है? जेम्स बोलता है, पता नहीं, पर एलियन का हमला 2029 में हुआ था और धीमे धीमे करके वो दुनिया में फैल गए और सारी दुनिया खत्म करने लगे। जेम्स अपनी बीवी को ये भी बताता है कि आज तक उनका कोई निशान नहीं पता चला कि वो एलियन कब आए थे। तब उसकी बीवी बोलती है, शायद ये भी हो सकता है कि एलियन बहुत पहले आए हों, पर उनका हमला उसी दिन हुआ हो जब ग्लोबल वार्मिंग अपने पीक टाइम पे थी। जेम्स ये बात सोचने लगता है और बोलता है, हाँ ये भी हो सकता है। इस वजह से वो अपने पिता से जाके मिलता है और बोलता है, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे अपनी बेटी को बचाना है भविष्य में। जेम्स के पिता बोलते हैं, वो काम तुम्हारे लिए होता तो मैं ना करता, ये काम मेरी पोती के लिए है, इसके लिए तो मैं अपनी जान भी लगा सकता हूँ। जेम्स फिर अपने दोस्त के पास जाता है जो उसके साथ भविष्य में लड़ने गया था और उससे बोलता है, मुझे उस एलियन का सैंपल चाहिए। दरअसल वो आदमी एलियन का एक दांत पहने रहता था और हमेशा उसके पास एलियन का सैंपल था। जेम्स वो दांत लेके अपने दोस्त के पास फिर जाता है और दिखाता है उसको कि इसमें ऐसा क्या हो सकता है जिससे हमें ये पता चल सके कि एलियन कहाँ से आए हैं। चार्ली वो दांत माइक्रोस्कोप से देखता है और जेम्स को बताता है, इस दांत में एक ज्वालामुखी की राख है और ये बात तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, आखिर वो राख उसके दांतों में आई कहाँ से? जेम्स बोलता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तभी चार्ली बोलता है, ये चीज तो तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम किसी इंसान के पास जाओगे और वो इंसान ज्वालामुखी के बारे में बहुत ज्यादा जानता होगा। तभी जेम्स को याद आता है उसके क्लास में एक स्टूडेंट है, वो ज्वालामुखी के बारे में बहुत ज्यादा जानता है। जेम्स और उसके सभी साथी उस स्टूडेंट के पास जाते हैं। वो लड़का इनको बताता है, ये ज्वालामुखी बहुत साल पहले फटा था और ये ज्वालामुखी का विस्फोट इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में इसकी राख गई है और ये राख हो सकता है कि रशिया में भी गई हो। जेम्स को वहाँ से शक हो जाता है, हो ना हो वो स्पेसशिप या वो एलियन वो रशिया में ही मिलेंगे। फिर वो अपने पिता के पास जाता है और बोलता है, हमें पता चल गया कि वो एलियन हो कहाँ सकते हैं। जेम्स के पिता बोलते हैं, आखिर ये बात तुम्हें कैसे पता? तब जेम्स बताता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघले होंगे, ग्लेशियर पिघलने में समय लगता है और आने वाले समय में जब वो ग्लेशियर पिघला होगा तभी वो एलियन उस शिप से बाहर निकले होंगे और पूरी दुनिया में छा गए आज। तो उसका बाप बोलता है, चलो फिर तैयार हो जाओ, और तुम्हारे पास कितने लोग हैं उसको मारने के लिए? तब जेम्स बोलता है, हमारे पास 3-4 लोग हैं जो वहाँ जा सकते हैं। और फिर पूरी टीम तैयार हो जाती है जहाँ वो एलियन शिप है। जेम्स वहाँ सबको रोकता है और बोलता है, सबसे हाई फ्रिक्वेंसी रीडिंग यहीं से आ रही है, मैं पक्का श्योर हूँ कि वो एलियन और कहीं नहीं, वो इसी बर्फ के नीचे है। जेम्स बर्फ में एक दरार देखता है और बोलता है, एक आदमी बाहर खड़ा रहेगा और मेरे साथ सभी लोग चलेंगे अंदर। फिर वो सभी लोग अंदर जाते हैं तो देख के चौंक जाते हैं, उनकी नजर के सामने वो एलियन शिप होता है। जेम्स अपने 2 साथियों से बोलता है, तुमको बाहर रुकना पड़ेगा, कोई एलियन यहाँ से बच के भागने ना पाए। और वहाँ 2 आदमी रुक जाते हैं और बाकी सब स्पेसशिप में चले जाते हैं। अंदर वो जब स्पेसशिप में जाके देखते हैं
वो चौंक जाते हैं। अंदर और कुछ नहीं, वो एलियन के अंडे थे जो आने वाले समय में हैच होके उस अंडे से बाहर निकलेंगे और दुनिया में तबाही लेके आ जाएंगे। जेम्स अपने साथियों को वो इंजेक्शन देता है और बोलता है हर अंडे में वो इंजेक्ट करो और वो एलियन इस जहर से मर जाएंगे। और ऐसा ही इन लोग करते हैं। वो कुछ अंडों में इंजेक्शन लगा देते हैं और वो एलियन वहाँ तड़प के मरने लगते हैं और तड़प के मरते समय वो आवाजें भी कर रहे थे। इसी वजह से अगल बगल के भी अंडे हरकत में आ जाते हैं और उसमें से एक मदर एलियन बाहर निकल जाता है और वो भागते हुए उनके दोस्तों को भी मार देता है और फिर वो बाहर आ जाता है। जेम्स दौड़ते हुए आता है और पूछता है वो एलियन कहाँ गया। तभी उसका साथी बोलता है वो एलियन तो बाहर निकल गया। जेम्स बाहर आता है तो उसके पिता उसके पास नहीं। फिर वो देखता है कि एलियन उसके पीछे लगा हुआ है। फिर उसके पिता उसको पकड़ लेते हैं और जेम्स से बोलते हैं यही वो एलियन है जिसको हमें मारना है। जेम्स बोलता है हाँ यही वो मदर एलियन है जिसने मेरी बेटी को भी मारा था। एलियन उन दोनों को देख के वहाँ से भागने लगता है। जेम्स और उसके पिता उसके पीछे चले जाते हैं और उसको काफी दूर दौड़ाने के बाद दोनों में हाथापाई होती है। यहाँ जेम्स के पिता भी पहुँच जाते हैं और जेम्स का साथ देने लगते हैं उस एलियन को मारने के लिए। जेम्स और एलियन के बीच में बहुत लड़ाई होती है पर जेम्स वहाँ कमजोर पड़ता है। जेम्स लड़ते हुए एक इंजेक्शन निकालता है और उसके हाथ में जाके लगा देता है। एलियन देखता है कि वो सड़ने लगा है, तभी वो अपना हाथ काट देता है और एलियन वहाँ बच जाता है। दरअसल वो एलियन बहुत समझदार था। उसको ये पता था कि इन लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इस वजह से वो सबको मारने की कोशिश करता है। तभी उसका पिता जेम्स के सामने आ जाता है। दरअसल वो एलियन जेम्स को मारने की कोशिश कर रहा था और वहाँ जेम्स समझता है कि मेरा पिता मेरे लिए सेक्रीफाइस कर देगा। और जैसे ही एलियन जेम्स के पिता को मारने वाला ही होता है तभी जेम्स उस एलियन को पकड़ के पीछे धक्का देता है। जैसे ही वो नरभक्षी जेम्स को खाने ही वाला होता है उतने में वो अपने हाथ में बोतल जो जहर की थी जिससे वो एलियन खत्म हो सकता था वो उसके मुंह में ही फोड़ देता है और अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। उस जहर की असर से वो एलियन बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगता है और अंत में वो पिघल के मर जाता है। जेम्स और उसके पिता राहत की सांस लेते हैं और बर्फ में लेट जाते हैं। बगल में हम देखते हैं चार्ली भी आके लेट जाता है। दरअसल चार्ली भी अब बच चुका है उस लड़ाई में जो अभी वो लड़ रहे थे और यहाँ उनको पता चल जाता है, पूरी दुनिया में खबर हो जाती है कि एलियन के खतरे से हम अब बच चुके हैं। एलियन का अब कोई डर नहीं रहा। जेम्स अपनी बेटी के पास बैठा होता है और अपनी बेटी से बोलता है मुझे तुम पे गर्व है, मैं तुम पे प्राउड करता हूँ। ऐसी बेटी सबको मिले और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ मूवी होती है खत्म। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।